हिंगोली जिला मुस्लिम समाज की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिन का अनशन कर मुस्लिम समाज को आरक्षण देने की मांग गुरुवार 25 जुलाई को की गई। विकसित देश के लिए देश में रहने वाले हर वर्ग का विकास ज़रूरी होता है। सच्चर समिति व अन्य समितियों के अहवाल के अनुसार मुस्लिम समाज को शिक्षण व विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ा माना गया, जिसके चलते मुस्लिम समाज को शिक्षण व नौकरियों में 10% आरक्षण देने की मांग इस एक दिवसीय अनशन के माध्यम से की गई। वो मांगों का ज्ञापन ज़िला प्रशासन को दिया गया। इस समय ज़की कुरैशी, शेख खलील बेलदार, नेहाल भैया, अब्दुल हफीज़ फारूकी, शेख नईम शेख लाल, साद अहमद सर, शेख आरिफ, शेख नौमान, इंजीनियर गुलाम कुरैशी, वाजिद बेग, मोहसिन रज़ा, सैयद ज़मीर, एहसान सिद्दीकी, अयाज पठान, कलीम अंसारी के साथ अन्य लोग उपस्थित थे। मुस्लिम समाज के लिए उन्नति के लिए आरक्षण की बहुत जरूरी है और आरक्षण 5% का आरक्षण इससे पहले पृथ्वीराज चौहान की गवर्नमेंट यानी कांग्रेस आघाड़ी की गवर्नमेंट ने हमें दिया था, लेकिन वो न्यायालय में टिक नहीं पाया। उसके बाद में जो गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट को न्यायालय ने मार्गदर्शन आदेश दिया था कि शैक्षणिक आरक्षण इसमें लागू किया जाए, लेकिन वो गवर्नमेंट ने नजरअंदाज किया और इसलिए शैक्षणिक आरक्षण हमें नहीं मिल पाया। हमारी मांग फिर से हिंगोली के सभी मुस्लिम समाज के ओर से एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण यहाँ पर रखा गया है। जिस समाज के लिए उन्नति के लिए, मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए शिक्षण की बहुत जरूरी है। शासन ने जो, केंद्र सरकार ने जो सच्चर आयोग, बाद में उसके बाद बहुत सारे ऐसे आयोग यहाँ पर आयोग के जरिए सर्वे किया था, लेकिन उसका भी कुछ लागू नहीं करने की वजह से उसका भी कुछ फायदा हमारे समाज को नहीं हो पाया। इनका ये 5 बजे तक लाक्षणिक उपोषण है। ये निवेदन कलेक्टर साहब को दिया जाएगा। बाद में इसके आगे भी हमारी जो भी कमेटी है, हमारे जो भी यहाँ के जिम्मेदार है, उससे सबसे हम राय मशवरा करके आगे की रणनीति उसमें तय करेंगे और इंशाल्लाह आगे भी हम इसका लड़ा पुरजोर से देंगे। महाराष्ट्र में इसकी आवाज गूंजेगी। देश का विकास करना है तो मुस्लिमों को पीछे छोड़कर विकास नहीं हो सकता। आज देश विकसनशील है, लेकिन हम इस देश को विकसित देश देखना चाहते हैं। अगर देश को विकसित करना है, देश का विकास करना है, तो किसी एक समाज को पीछे छोड़कर आप देश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए आज भारतवर्ष में 20% आबादी वाला ये देश मुस्लिमों का भी है। राजनेताओं ने, केंद्र रहे या राज्य रहे, राजनेताओं ने इस 20% आबादी वाले मुस्लिम भाइयों को पीछे रखकर देश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए आज हम उनको ध्यान दिलाने के लिए यहाँ के हिंगोली जिला कचहरी के सामने एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण हम कर रहे हैं। और ये उपोषण इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मुस्लिम भाइयों को 10% कम से कम आरक्षण मिले। राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में 10% आरक्षण नौकरी और शिक्षा में मिले। इस मांग को लिए लेकर हम यहाँ बैठे हैं और ये जो आंदोलन होने जा रहा है, ये सभी मुस्लिम भाइयों की ओर से हो रहा है और सर्वपक्षीय मुस्लिम भाइयों की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। हमारी ये मांग है, आज के दिन महाराष्ट्र शासन ने इस बात की नोंद लेना चाहिए कि मुसलमान भाइयों को, मुस्लिम समाज को कम से कम 10% आरक्षण देना चाहिए। अगर नहीं दिया गया तो इसके बाद हम ये आंदोलन तीव्र करेंगे। पूरे राज्य भर ये आंदोलन चलेगा और हमारी जो राष्ट्र मांगनी है, जो हमारी राष्ट्र मांग है, वो आपको देना ही होगा। जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं
कि मुसलमान भाइयों को कम से कम शिक्षा में और नौकरी में आरक्षण दिया जाए। जबकि माननीय राजेंद्र सच्चर समिति की रिपोर्ट बताती है, माननीय मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट बताती है, माननीय महमूद रहमान समिति का अहवाल सादर किया गया है कि सबसे पहले अगर आरक्षण का कोई हकदार है तो वो मुसलमान है। तब भी हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हमारे साथ जातिवाद किया जा रहा है। तो जातिवाद करके क्या करेंगे? देश अगर विश्वगुरु बनना चाहता है, देश को अगर विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, देश को अगर विकसित करना चाहते हैं, तो मुसलमानों को पीछे छोड़कर आप विश्वगुरु नहीं बन सकते। देश का विकास मुसलमानों के बिना नहीं होगा। इसलिए मुसलमानों को समय की मुख्य धारा में अगर लाना है, विकास की मुख्य धारा में अगर लाना है, तो मुसलमानों को सबसे पहले आरक्षण देना पड़ेगा। वो चाहे बीजेपी सरकार रहे या कांग्रेस सरकार रहे, सरकार से हमको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन मुसलमानों को पीछा रखकर आप विकसित नहीं हो सकते, देश विकसित नहीं हो सकता, राज्य का विकास नहीं हो सकता। ये हमारी मांग है। 10% आरक्षण देना चाहिए। मुस्लिम समाज हर स्तर पर पिछड़ा हुआ है, चाहे वो शैक्षणिक हो, आर्थिक हो या फिर औद्योगिक मामले हो या शासकीय नौकरियों का मामला हो। सभी स्तर पर मुस्लिम समाज काफ़ी पिछड़ गया है और इस समाज को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए आरक्षण देना बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम समाज हर तरह से सभी राजकीय पक्षों के साथ में, बल्कि अच्छी तरह से उनको मदद करता आया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम समाज का कोई भी राजकीय पक्ष ने विचार नहीं किया है और उनको मुख्य प्रवाह में लाने की कोशिश नहीं की गई है। उसी जिम्मन में यहाँ पर जो आंदोलन ये किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। आज हिंगोली जिले के तमाम बाशऊर सियासतदानों की तरफ से और बाशऊर मजहबी लोगों की तरफ से हिंगोली जिला कलेक्टर साहब के जरिए से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री को एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है, जिस मेमोरेंडम में मुसलमानों के आरक्षण की मांग की जा रही और ये मांग हिंगोली जिले के तमाम मुसलमानों की तरफ से है। और हम ये मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि मुसलमानों को एजुकेशन में और नौकरी में उसी तरह से सियासत में आरक्षण दिया जाए। आरक्षण इस वजह से देना है, अगर आपको देश को डेवलप करना है, देश को बढ़ाना है, तो आपको तमाम समाजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। वैसे ही जिस तरह आप अदर समाज को लेकर चल रहे हैं, उनको आरक्षण दे रहे हैं, उनको एजुकेशन में आरक्षण दिया जा रहा है, उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है और हद तो यह है कि उनको पॉलिटिक्स में भी आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन उसके मुकाबिल में देखा जाए तो मुस्लिम समाज को कहीं भी आरक्षण नहीं है। कुछ चुनिंदा समाज, मुस्लिम समाज में लोग हैं जिसको ओबीसी के नाम पर आरक्षण दिया गया है, लेकिन उनकी भी आरक्षण के लिए सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने के लिए बहुत सारी दुश्वारियां पेश आती है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि अगर देश को आपको डेवलप करना है तो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज की आबादी आप सारे देश में देखिए और स्टेट में देखिए। स्टेट में 14% से ज्यादा आबादी है और सारे देश में 20% से ज्यादा मुस्लिम समाज रह रहा है। और ये समाज को आप साइड में रखकर देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप आरक्षण दीजिए। आरक्षण आपको देना पड़ेगा, इस वजह से देना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज बाकी समाजों से बहुत ज्यादा पीछे है और आपको मुस्लिम समाज को सारे समाजों के साथ लेकर चलने की आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको लेकर चलना पड़ेगा। हमारे हिंगोली जिले के तमाम मुस्लिम समाज ने यही बेड़ा उठाया है कि जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। आज का आंदोलन सिर्फ एक दिवसीय आंदोलन है। हम सरकार को मुतवज्जिह कराना चाह रहे हैं, तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि हम भी देशवासी है, हमने भी देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है। जिस तरह आप लोगों ने कुर्बानियां दी है, उससे जायद कुर्बानियां हमारे उलमाओं ने दी है। और वहां पर जो उलमाओं ने कुर्बानियां दी है, तमाम झाड़ों पर उलमाओं की लाशें लटकी हुई थी और सारे के सारे लोगों ने देश को आजाद करने के लिए कुर्बानियां दी और आजादी के बाद मुसलमानों को साइड में कर दिया गया है। तो हम यही हिंगोली जिले के तमाम मुसलमानों की तरफ से गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन दे रहे हैं कि आप हमको आरक्षण दीजिए
और आरक्षण देने के बाद देश का डेवलपमेंट देखिए, मुसलमान देश को किस तरह डेवलप करता है। तो आप देश के और स्टेट के मुख्यमंत्री से यही गुजारिश है कि आप आरक्षण हम जो आंदोलन कर रहे हैं इसको इसकी आप नोंद लें और इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाए ताकि मुस्लिम समाज को उसका हक मिले।